चलो। नारायण 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 नारायण। 15 जून, आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ जो है 111, 112, 113। तो 10 और 11 ये 2 श्लोक हम लोगों ने किए। वो चश्मा के बिना नहीं दिख पाएगा। तो परसों भगवान ने बताया जीव का कि जीव जो है वो उत्क्रमण करता है, इस शरीर में रहता है, इस शरीर में सब भोग करता है, पर इन सब क्रियाओं के होने पर भी जो आत्मा है उस आत्मा को हम देख पाएँ तो उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति। इसलिए जो ज्ञान नेत्र जिनके अभी खुले नहीं हैं, यानी ज्ञान नेत्र हर जीव में है और वो बंद है। ये संत लोग क्या करते हैं कि अपने प्रभाव के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, और हम जब सत्संग करते रहेंगे तो उसके प्रभाव से फिर वो ज्ञान नेत्र खुलेगा। तो विमूढ़ जो है तो वो तो बेचारे संसार में लगे हैं, तो ज्ञान नेत्र खुलने का प्रश्न ही नहीं है। पर पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनके ज्ञान नेत्र खुल गए हैं वो स्पष्ट देख रहे हैं। क्या कुछ भी ये कर रहा हो, है ना, ये बोल रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यहाँ की इस शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है ना, तब भी वो जो है जान रहे हैं कि जाने आने वाला मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो ज्ञान चक्षु से पता लग गया कि मैं आत्मा हूँ। एक बार शायद नंद किशोर आए हुए थे, तब हमने बताया था कि जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है तो वो जो वायर होता है उसमें तो पहले से ही करंट रहता है, तो ट्रेन में हर एक डिब्बे के ऊपर वो रहता है, तो वो उससे ले लेता है। तो ये जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है। वहाँ तो दृष्टांत में तो इसीलिए कहा ना, दृष्टांत एक अंश में होता है, कल ही बताया। तो ये तो क्या है कि दृष्टांत में तो जहाँ ये रहेगा वहीं वो ले सकता है। समझिए कहीं पे नहीं है वो, तो भले उसके डिब्बों के ऊपर तो वो है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लेगी, क्योंकि वो वायर होना चाहिए ना तो वायर होगा तभी वो ले सकेगा। तो यहाँ ईश्वर की इस सृष्टि की विशेषता ये है कि आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। इसलिए जीवात्मा को ऐसा नहीं है कि भाई उस लाइन में चलेंगे तब तो हमको आत्मा का वो मिलेगा वो तो कहीं भी है जीवात्मा, उसको उसका संपर्क मिल जाएगा। तो इसलिए इसको कौन जान रहा है? ज्ञान चक्षु वाला। ज्ञान चक्षु वाला क्या जान रहा है कि मैं ये नहीं हूँ, उपाधि नहीं हूँ, मैं वो सर्वव्यापक तत्व हूँ जिससे ये उपाधि जो है अपना सच्चित आनंद यानी अपना अस्तित्व, अपना ज्ञान और अपना प्रेम ले रही है, मुझसे ले रही है ना। तो ये जो मुझसे ले रही है तो फिर मैं फिर प्रेम का भूखा क्यों हूँ? ध्यान देना अभी मैं कहाँ चला गया? मैं चला गया सर्वव्यापक आत्मा में। तो सर्वव्यापक आत्मा से सिर्फ ये नहीं, एक शरीर नहीं, पूरा अनंत ब्रह्मांड जो है वो अपना अस्तित्व ले रहे हैं, वो अपना ज्ञान ले रहे हैं, वो अपना प्रेम ले रहे हैं। तो उसको देने वाला मैं हूँ।
पर हमने अपने मैं को गलत जगह फंसा रखा है। इसीलिए उस दिन ये भी समझाया था मैंने, ये पॉइंट जो है इनको बार बार चिंतन करना पड़ेगा, ऐसे जल्दी दिमाग में घुसेंगे नहीं। मैंने कहा था कि एक होता है सानिध्य और एक होता है तादात्म्य। जैसे चुंबक होता है तो चुंबक जो है उसके सानिध्य मात्र से, चुंबक को कुछ करना नहीं है कि वो जावे, जाके फिर उसको लोहे के पास जावे तब लोहा उसको चिपकेगा, ऐसा नहीं। चुंबक यहाँ पड़ा है और लोहे के छोटे छोटे कण आप छोड़ दूंगा, ये सब प्रैक्टिकल करते हैं स्कूल में, दिखाते हैं, तो वो अपने आप ही चल के लोहे के पास है ना, सन्निधि मात्र से। देखिए वहाँ संयोग नहीं हुआ है, बस वो वहाँ उसको रहना काफ़ी है। और वो जो है आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आयरन फाइलिंग्स जाके चिपक जाएंगी लोहे के। तो ये आत्मा की जो सन्निधि है वो तो ज्ञानी को भी प्राप्त है, अज्ञानी को भी प्राप्त है ना। सन्निधि जो है दोनों को प्राप्त है, क्योंकि सन्निधि के बिना तो ज्ञानी का शरीर भी नहीं चल सकता है ना। सन्निधि दोनों को चाहिए। पर ज्ञानी की विशेषता क्या है? ज्ञानी की विशेषता ये है कि बस वो सन्निधि तक ही है, उसका तादात्म्य नहीं करता है। तादात्म्य क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो जान रहा है कि मैं ये उपाधि नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ, मेरी सन्निधि से ये उपाधियाँ सब जीवन प्राप्त कर रही हैं। और ये जो अज्ञानी है, इसलिए नेत्र ज्ञान, जो 9वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, तो ज्ञान चक्षुषा में क्या विशेषता आ गई जो कि हमको नहीं आ रही है? बहुत बड़ी विशेषता आ गई। ज्ञान चक्षुषा में ये विशेषता आ गई कि उस ज्ञान के नेत्र द्वारा, यद्यपि वो हमारे जैसे ही बोल रहा है, चल रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसलिए भगवान ने पहले कह दिया उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम। भुंजानम यानी तो सब कुछ क्रियाएं हो रही हैं, पर विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये जो अज्ञानी है वो नहीं देख रहा है। इसमें हमको ये देखना है कि हम किस कक्षा में हैं, अज्ञान की कक्षा में हैं कि ज्ञान की कक्षा में। तो उत्तर ये मिलेगा कि अज्ञान की कक्षा में। क्यों? क्योंकि हमको कहाँ दिख रहा है कि हम ही सब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सत्ता दे रहे हैं। हम का मतलब मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। हम यानी अशोक या गोविंदानंद या पुष्पा या अशोक श्याम जी नहीं। हम का मतलब व्यक्ति को सीधे हम यानी इसी शरीर को लेकर, क्योंकि वो अपना नहीं, अनादि जन्मों से यही अभ्यास है कि मैं शरीर हूँ। एक जन्म का अभ्यास नहीं है, अनादि जन्मों का अभ्यास है। इसलिए ये वेदांती चाहते हैं, वेदांत में गुरु लोग चाहते हैं, शास्त्र चाहते हैं कि हमको पहले तो इस बात को दृढ़ करना पड़ेगा, ज्ञान चक्षु का खोलना यही है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं मेरी सन्निधि से सब हो रहा है। फिर वापस मैं सावधान कर रहा हूँ, मेरी सन्निधि यानी गोविंदानंद की सन्निधि नहीं है ना, आत्मा की सन्निधि, ब्रह्म की सन्निधि, ठाकुर जी की सन्निधि है ना। ठाकुर जी भी बोलो तब भी ठीक है। इसीलिए वो व्यक्ति जरा चौंक जाता है भक्त कि ऐसी क्या बात कर रहे हैं। ठाकुर जी सन्निधि तब तो भक्त समझ लेगा, मेरी सन्निधि क्योंकि वेदांति को ऐसे ही बोलना पड़ेगा। इसीलिए महाराज जी को भी कहना पड़ा कि जो आप लोग देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को जो बता रहा हूँ वो नहीं हूँ। क्यों? हम लोग तो वही देखेंगे ना महाराज जी, और महाराज जी कह देंगे कि मेरी सन्निधि से हो रहा है, तो हम सोचेंगे इनकी सन्निधि से क्या हो रहा है, इनकी सन्निधि से आनंद वृंदावन में इनकी कोई बात नहीं मान रहा है ना। महाराज जी के समय में भी ऐसे लोग थे, ऐसा नहीं समझना कि महाराज जी थे तो उनकी सब लोग बात मानते थे। अरे हमने ही नहीं मानी, उन्होंने कहा कि आँख यहाँ आँख का ये देखेंगे, हमने मना कर दिया। हमने कहा हम नहीं दूसरों की बात क्या करें, वो ले लो, मुद्दा है नीचे। इधर इधर जो मानना अच्छा रहेगा कि नहीं माना वो अच्छा। दो बात है ना। कठोपनिषद में आया, निशानंद गिरी जी ने बताया कि गुरु परीक्षा करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि गुरु हमारे हित में, क्योंकि अगर वासना है और हमने इसको अपनी सेवा में ले लिया है ना, और वासना है इसको अभी डॉक्टरी करने की, तो अब सेवा में लेने के बाद वो बेचारा डॉक्टरी कैसे कर पाएगा। तो इसलिए उसके लिए एक बार एक वाक्य बोल दिया, वासना होगी तो तुरंत भाई जो गुरु आज्ञा है
उससे उसका कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? क्योंकि वो वासना जो है वो अब गुरु आज्ञा के कारण वो सही रूप में, अब गीता ने तो किया ही ना, गीता ने आज्ञा का पालन किया है ना। हमारे लिए तो महाराज ने छोड़ दिया, चलो भाई हंस दिए कि कोई बात नहीं, ओंकार आने मसीह मत मंगाना आश्रम का खर्चा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इसमें मुख्य बात यह है कि गुरु, वैसे महर्षि का ये भी कहना है, गुरु और अंतर्यामी ईश्वर परीक्षा नहीं लेते, उनको सब पता रहता है ना। पर ये जो है अभिव्यक्ति क्यों करनी पड़ती है कि अभिव्यक्ति किए बिना व्यवहार नहीं होगा ना। तो भले जान रहे हैं फिर भी उसके अभिव्यक्ति करेंगे तभी तो, जब इसकी वासना होगी तो तुरंत ले लेगा और अपना उसको उससे उसका कल्याण कर देंगे। वासना नहीं है, वो मना कर दिया तो चलो सेवा में, दोनों दिशा में बिल्कुल। इसलिए इसका एक उत्तर नहीं है। इसका कभी भी देखिए हमेशा आता है कि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, है ना। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है कि वो इस प्रकार का कोई व्यक्ति है जो गुरु की आज्ञा का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करता है, तो उसका कल्याण तो 100% है ना। पर समझो कि इस प्रकार का विचारवान व्यक्ति है जहाँ गुरु कह रहे हैं, अब देखिए गुरु लीलापूर्वक कह रहे हैं, गुरु के कहने में, है ना इसलिए दोनों के लिए गुरु का अलग तरीका रहेगा। जो इस प्रकार का जो आज्ञा वाला व्यक्ति रहेगा उसको गुरु वैसे ही बोलेंगे, है ना। हाँ और इस विचारवान व्यक्ति होगा तो वहाँ दोनों बात हो जाएगी, उसकी व्यक्ति भी हो जाएगी कि उसकी क्या है। तो इसलिए इन चीज़ों में हमेशा बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है। बुद्धि का मतलब ये सांसारिक बुद्धि नहीं, अध्यात्म बुद्धि। अध्यात्म बुद्धि यानी किस लीला का क्या अभिप्राय है। रामचरितमानस में आप देखेंगे, है ना, इसमें देखेंगे, भागवत में इतने कथाएं हैं, इतने जो हैं बातें हैं, तो हर एक में ये बातें आएंगी कि सही बात है। ये तो जाके सुनता है ना, ये तो बाद में आप जब दोगे तो या आपसे जब लेगा तब, क्योंकि वो क्या है सुनने से फिर वो ये हो जाता है, नारायण 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 नारायण। तो यहाँ प्रसंग ये चल रहा था कि ज्ञान चक्षु के खुलने से क्या अभिप्राय है, हम उसका मतलब वो ले रहे हैं। 9, 10, 11 क्रम से चल रहा है, तो आज 11वां श्लोक लेंगे। तो उसकी भूमिका में ये जो 9वां और 10वां 2 श्लोक हैं, तो भूमिका में उसको थोड़ा सा स्पष्ट इसलिए कर रहे हैं कि 9वां 10वां अगर स्पष्ट हो जाए तो फिर आगे के श्लोक में कोई ज़्यादा वो नहीं है। सबसे कठिन वही है। सबसे कठिन का मतलब ज्ञान चक्षु का खुलना जो 9वें में बताई, 10वें में भी उसी से मिलती जुलती बात भगवान ने कही। 10वें में क्या कहा, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, नहीं ये तो उसके पहले का। 10वें में ये कहा कि यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम यतंतोपि अकृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतस। तो 10वें में भी 9वें से मिलती जुलती बात कही। तो मैं समझा रहा था कि एक है सन्निधि और एक है तादात्म्य। तो यहाँ हमको इतना ही समझना है कि अज्ञानी में, यानी इस समय हम ईमानदारी से अपने को कहें तो हम अज्ञान वाली कोटि में हैं, है ना। तो ये पॉइंट तो हो गया। आज आगे आगे नहीं, पॉइंट वही है जो आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो हम लोग इस समय अगर बहुत ही हृदय पे हाथ रख के अपने को, है ना, साक्षी करके ठाकुर जी का अपने बारे में देखें तो हम लोग अज्ञान कोटि में हैं। अज्ञानी कोटि में क्यों हैं? क्योंकि हमारा वो अनुभव नहीं है जो साईं का, महाराष्ट्र का, उड़िया बाबा का। सीधी बात है। ज्ञान कोटि में तो उन्हीं को रखेंगे ना, साधक कोटि में ही रखना पड़ेगा। तो साधक का मतलब अज्ञानी। अज्ञानी कहने में थोड़ी सी शर्म आती हो तो साधक बोल तो साधक कोटि में क्या है कि ये जो सन्निधि है ना, उस दिन समझाया था, नंद किशोर साधना को याद आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा
कि सन्निधि जो है, जैसे मैग्नेट की सन्निधि से ही वो जो आयन फाइलिंग्स है वो एकदम आके उसको चिपक जाती है। तो मैग्नेट कुछ जाता नहीं है उनको इनवाइट करने के लिए, उनके पास नहीं जाता, मैग्नेट अपनी जगह पे है और ये अपने आप ही आ जाती है। तो इसी प्रकार सर्वव्यापक जो आत्मा है वो मैं हूँ। वेदांत का पॉइंट जो है वो आवश्यक नहीं है कि भक्तों को उसको अपनी बुद्धि में घुसाना है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि में घुसेगा ही नहीं। वेदांत का पॉइंट बुद्धि में क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि इसको घुसाने के लिए बुद्धि को ख़त्म करना पड़ेगा। कौन सी बुद्धि? जो इस समय हमारी जो बुद्धि है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये कौन सी बुद्धि फिर लानी पड़ेगी इसके लिए? वो बुद्धि देते हैं गुरु और शास्त्र। वो बुद्धि कब आएगी? आप दे दो, आप तो बैठे ही हो, वो हम नहीं दे सकते। गुरु और शास्त्र का मतलब वो बुद्धि के लिए हमको इस बुद्धि को तो पहले अलविदा, है ना, तो उसको बोले अलविदा मत करवाइए। सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा? इन लोगों की बात छोड़ दो, सामान्य व्यक्ति कहेगा मनोरे की भी बात छोड़ दो पर जो लगे हैं बेचारे, है ना, तो वो कहेंगे कि स्वामी जी आप कोई ऐसी बताइए, है ना, कोई इस प्रकार की युक्ति बताइए जिससे इसको तो हमको अलविदा न करना पड़े, है ना। हाँ। और ये जो आप मतलब जो बता रहे हैं वो इसीलिए फिर भक्त संतों ने कहा कि अभी आप भक्ति की कक्षा में बैठे। बुढ़िया बाबा जी महाराज वेदांत की कक्षा में भक्तों को भेज देते कह देते थे कि मैं बाद में आप लोगों के लिए बोलूँगा, अभी ये वेदांतियों को बैठे रहने। हाँ, तो ये पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूँ वो समझने में कोई बात नहीं है, समझ लेने में। बुद्धि कैसे देते हैं? बुद्धि का देने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति की पहले ये वासनाएं खत्म हो जाए ना, बुद्धि दी नहीं जा सकती ना, क्योंकि जब तक इसका ये अभी कमिटमेंट है तब तक वो स्वयं गुरु ही चाहेंगे कि वो अभी इन चीज़ों को न सुने, क्योंकि वो गड़बड़ा जाएगा ना। इधर देख रहा है कि भाई जो सुनाया जा रहा है उसमें मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, है ना, वो सूट होता है। क्यों सूट होता है? क्योंकि कर्ता भोक्ता में तो बड़ा, है ना, मुझे वासुदेव का करना है, मुझे इस आराधना का करना है ना। साधना को पता है कि इसमें कितनी परेशानी है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो न मानने वाले हैं ये तो लकी है कि वो बड़े हो गए अपना है ना, ये भी लकी है, और आप तो सबसे ज़्यादा लकी पर बाकी कितना कठिन है। तो इसलिए वो बुद्धि जो है उसकी अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं, खाली समझो, क्योंकि वो विषय आ गया है पृष्ठ में तो उसको समझने में आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्थिति भी जान पाएंगे और महात्मा लोग क्या होते हैं उसको भी तो समझ पाएंगे। इसका भी तो हमको कुछ मतलब श्रद्धा है तब तो ठीक है, महात्मा है, श्रद्धा नहीं है तो काहे का महात्मा है। पर नहीं, अगर ये चीज़ें समझ में आएंगी तो ये समझ में आ जाएगा महाराज ये सब करते हुए भी वो पहुंचा हुआ है। ये तो क्या है कि उनकी जो है क्रिया पे देख के ही हमारी है जो श्रद्धा। पर यहाँ बार बार शास्त्र कह रहे हैं कि उनकी क्रिया को देखो ही मत। महाराज जी कह रहे हैं कि आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, तो और क्या, इसको हजारों बार मैंने दोहराया। इसका मतलब क्या, हम लोग वही देखेंगे कि महाराज जी तो आया था ना भरतपुर का डॉक्टर, देखा भाई चांदी के प्याले में सन्यासी है, ये कोई सन्यासी थोड़ी है ना, चांदी के प्याले में चांदी के चम्मच से दूध पी रहे हैं और मखाना खा रहे हैं चांदी के कटोरे में, काहे के सन्यासी? सन्यास का वर्णन ऐसा है ही नहीं शास्त्रों में, है ना। तो इसलिए हमारी श्रद्धा जो है उसको डिगते तो एक क्षण लगता है, क्योंकि हम तो बाहर की क्रिया देखते हैं। पर अब जब उसी डॉक्टर, भरतपुर वाले डॉक्टर को तो देखिए भगवान ने कृपा करी, वो हटा नहीं, क्योंकि उसके मित्र ने कहा कि वो महात्मा है और डटा रहा कि कोई बात नहीं, इस चीज़ को अभी हम थोड़ा सा बाईपास करते हैं। लेकिन उसके बाद वो शिष्य हो गया, है ना, ज़बरदस्त भक्त हो गया, तो मर गए। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए कोई बात नहीं, इसको सुनने से एक संस्कार बनेगा कि महात्मा लोग क्या होते हैं। इस श्लोक में ये बता रहे हैं, मतलब जो श्लोक तो हो गया 3 दिन पहले, आप लोग जो आए थे उसको थोड़ा रिपीट कर लें। तो सन्निधि वाली बात में ये समझा रहा था कि ज्ञानी जो है ना, यहाँ भी आत्मा है, अज्ञानी है, यहाँ भी आत्मा है, ठीक है। यानी सन्निधि आत्मा की सब जगह सर्वत्र है। तो ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, वो वाली बात नहीं है।
ट्रेन में तो जहाँ लाइन होगी वहीं ट्रेन अपना ले पाएगी, जहाँ लाइन नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले पाएगी। पर आत्मा के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई जगह नहीं है जहाँ आत्मा नहीं। बोले महाराज जी बाथरूम में तो नहीं होता होगा, बाथरूम में टॉयलेट में भी आत्मा है, नरक में है, इससे और ज़्यादा क्या जाओगे। आत्मा जो है, आत्मा का अर्थ है जैसे प्रकाश होता है ना, सूर्य प्रकाश अथवा स्पेस। तो स्पेस कहाँ नहीं है, सब जगह स्पेस है, स्पेस के अंदर ही सब चीज़ें हैं। प्रकाश तो फिर भी समझो रात है तो प्रकाश नहीं है, पर फिर भी स्पेस है। तो आकाश जो है वो नियरेस्ट एग्जाम्पल है आत्मा का, सबसे मतलब और दूसरा एग्जाम्पल बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली आत्मा का कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। इतना वो सूक्ष्म है और इतना सर्वव्यापक है और उसकी इतनी महत्ता है कि उसका कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। पर हमको समझना है तो समझने के लिए स्पेस जो है, जिसको कहते हैं आकाश, तो आकाश सर्वव्यापक है, आत्मा सर्वव्यापक है। अब सन्निधि का देखिए, सन्निधि इधर है आकाश है ना, इधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है, इधर ज्ञानी जी बैठे हैं, इधर अज्ञानी जी बैठे हैं। तो इनमें अंतर क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये तादात्म्य अभ्यास करने का, यानी ये इसको और आत्मा को और अपने बीच में वो गांठ बांध देता है। उसको कहते हैं चित जड़ ग्रंथि। ये आत्मा है चित और ये व्यक्ति है जड़, तो इसको ग्रंथि बना लोगे तो अब वो उसको कहेंगे अपनी वेदांत की भाषा में तादात्म्य अभ्यास, आइडेंटिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का अर्थ क्या है कि 3 साझेदार है ना, तो तीसरा जो है वो सिर्फ सत्यता देता है। वहाँ तो वो 3 में तीसरा जो है बोले मैं काम करूँगा। दृष्टांत में मैंने बताया ना, एक ही अंश लेना कि हमको तीसरे वाले का रोल देखना है। तो यहाँ तीसरे वाला कहता है आत्मा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वो तो कह रहा है ना मैं काम करूँगा, आप ज़मीन दे दो, दूसरा कह रहा है कि आप मतलब पैसा लगा दो, तो तीसरा कहता है मैं काम करूँगा। 3 साझेदार हैं। यहाँ 3 साझेदार जो है, मन सुख दुख बटोर रहा है दुनिया भर में। फिर ये जीव, और तो स्वामी जी बहुत ही दुखी थे है ना, या आज बहुत ही सुखी थे, बहुत ही खुश लग रहे थे। तो ये क्या करता है कि उसको अपने में ले लेता है, मन वाले उसको मैं में ले लेता है। पर मैं को जो सत्यता देने वाला है, ध्यान देना, ज्ञानी भी आपको दिखाई दे सकता है, मतलब स्वयं महर्षि की बात कह रहा हूँ, महर्षि भी आपको दिखाई दे सकते हैं कि भाई आज थोड़ी उदास है। पर ये जो तीसरी बात है ना, ये समझने की है। तीसरा साझेदार क्या कर रहा है, आत्मा सत्यता दे रहा है। तो ये सत्यता अज्ञानी को तो दे सकता है, ज्ञानी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ये भले उदास दिखे पर ये अपना जो है आइडेंटिफिकेशन, मतलब रियल आइडेंटिफिकेशन वो आत्मा में ही रखेंगे। ये थोड़ा कठिन है पॉइंट समझने में, मैं समझ रहा हूँ इसको, पर जो लोग समझते हैं उसको पकड़ लेंगे कि वो भाई शरीर उदास है ना, उसमें कोई कारण बन गया, समझो कैंसर का कष्ट हो रहा है, दवा नहीं दी गई तो उसको कष्ट हो रहा है, इसलिए वो दुखी दिखाई दे रहा है चेहरे पे। पर मैं दुखी, मैं तो आत्मा है ना, आत्मा कैसे दुखी होता है? आत्मा में न सुख है न दुख है। कठोपनिषद का अब आने वाला है ये अभी तो भूमिका बनी है अभी तक, है ना। अब ये असली जो वस्तु है, तो ये सत्यता देना इसका काम है। तो ये सत्यता देने से चिज्जड़ ग्रंथि बना के जो बैठा है अज्ञानी, तो उसको वो क्या करेगा, ये तीसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, मैं दुखी हूँ, स्वामी जी आप कुछ करिए, है ना। मैंने बताया ना, रचना को जब तो कष्ट हो रहा था, स्वामी जी ने बताया हमको, तो स्वामी जी तो कुछ करें, संत लोग क्या कर रहे हैं। उधर वो सुषमा जो मर गई, SMS भेजा महाराज कि महाराज से सुन ही नहीं रहे, कैंसर हो गया था उसको। वो कैलेंडर है मेरे पास, हाँ मैं दूंगा। सोमदत्त के SMS आया कि महाराज को तो सुनना चाहिए। अब वो कैंसर से इतनी पीड़ा हो रही है और वो व्यक्ति सोच रहा है कि क्या महाराज भी नहीं सुन रहे हैं। तो वो SMS जब आया तो सोमदत्त को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे इसका। तो उसने हमको भेजा, आप यार कुछ इसको पत्र लिखिए, मतलब उसका जवाब। क्योंकि महाराज उनके घर रुकते थे और इतना मतलब भजन सुनाती थी, इतना प्यार था पूरे परिवार से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सचमुच में दुखी हूँ, ये ज्ञानी को नहीं हो सकता।
और ये जो अज्ञानी है, क्योंकि उसको तो अभी नेत्र चक्षु ज्ञान चक्षु खुला नहीं है ना, ज्ञान चक्षु में बिल्कुल दो अलग अलग हो गई। सन्निधि है, सन्निधि के बिना तो ये ज्ञानी भी काम नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञानी का शरीर भी तभी तक है जब तक इसका वो प्रारब्ध है। जैसे ही सन्निधि का मतलब ये जो जब तक इसका जो अंतःकरण है, अंतःकरण की मतलब एक एक्सपायरी डेट होती है ना, तो एक्सपायरी डेट यानी इसकी मृत्यु का जो दिन निश्चय है, तब तक इस सन्निधि से वो लेता तो रहेगा अपना, पर वो इस भ्रांति में नहीं रहेगा कि मैं ये हूँ। शरीर से पूरा ले लेना, आत्मा मतलब शरीर से जीवात्मा, बुद्धि है ना, मन, प्राण, इंद्रिया है ना, ये कभी उसको भ्रांति नहीं है। तो इन दृष्टांतों द्वारा आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोग जो हैं वो चूंकि इस समय अज्ञान दशा में हैं, इसलिए हमको ये सब साधना करके और इस चीज़ को समझ के और करना है। जो वेदांत की क्लास वाले हैं और जो भक्ति की क्लास वाले हैं, उनको अपनी वो जो भी सेवा है, संत सेवा है, जप है ना, पाठ है, अपना जो जो आप लोग करते हैं है ना, पूजा है, आरती है, लाला है, लाला के लिए काफ़ी है बीजी रखने के लिए। 2 लाला तो बड़े हो गए है ना, अब तीसरा लाला आया तीसरा लाला जो आया है ना, ये शुरू में ही आ जाता तो बढ़िया रहता है ना। आज पत्र आया उनका, बाबूजी का, आप लोग दर्शन तो करिए आए, आशीर्वाद भी ले आए है ना। तो आज बाबूजी का पत्र आया, मतलब बाबूजी ने अब पत्र लिखना बंद कर दिया है, पर बाबूजी के पुत्र ने लिखा है। तो उन्होंने ये लिखा है कि यानी हम कम उम्र में लग जाते हैं ना, बढ़िया बात लिखी, उन्हीं के शब्दों में सुनिए। क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको महात्मा जी को छोड़ के सब लोग बाबूजी से मिले हैं। कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो लोग थे है ना वहाँ पर, तो वहीं है वहाँ साधक लोग, तो कह रहे हैं कि स्वयं लगे इस पथ पर तब इनकी आयु 40 हो चुकी थी। बाबूजी की इस मार्ग में आए तो 40 के हो चुके थे। छोटी उम्र के भाई बहनों को देखकर कह रहे थे, उनका पुत्र लिख रहा है कि तुम सब छोटी उम्र में लगे हो, हम बहुत देर से लगे। इसकी पीड़ा होती थी कि हम क्यों नहीं छोटी उम्र से लगे, शादी ब्याह क्यों किया। ऐसा लगता था इतना भजन साधन में पागल की तरह जुट जावें कि सारा संसार विस्मृत हो जाए। पागलपन लगा हुआ होता था साधना के लिए। पूज्य बाबूजी ने, मतलब इनका कहने का भाव ये है कि ये एक प्लस पॉइंट होता है छोटी उम्र में लगने से, क्योंकि फिर कमिटमेंट ज़्यादा नहीं होते, तो स्वयं देर से लगे 40 के उम्र। और लाला बात में ये कह रहा था कि लेट आए ना लाला जल्दी आ जाते तो खाए को इस सब प्रपंच में फंसते। अब वो प्रपंच जितना फंसे हैं तो वो तो झेलना ही पड़ेगा। अब ये महात्मा लोग कहते हैं कि अब भी तुम्हारे पास ये है, लाला की कृपा से आप लोग अब भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने से कौन रोक रहा है? और वही मैंने बताया, जैसे कि कठिनाई क्या है, प्रतिबंध क्या है, कि वो हमारी वो बुद्धि जो है उसमें वो जो वासनाएं वो जो है, इसलिए फिर ये साधना जरूरी है जो आप लोग करें। क्या सब जगह जितना हो सके अपने से सदाचार है ना, चरित्र की शुद्धि, किसी को कोई कष्ट न पहुंचे हमारे द्वारा। आजकल क्या स्वार्थ की दुनिया है ना, स्वार्थ के लिए दूसरे का नुकसान हो जाए, दूसरे को कष्ट पहुंचे, कौन फिक्र करता है। ये जितनी चीज़ें हैं ये सब अध्यात्म के लिए नेगेटिव है। कितना भी हम सत्संग कर ले, अगर हमारा जीवन गड़बड़ है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि और समस्याएं हो जाएंगी कि यहाँ तो ये आके सुनते हैं और वहाँ कष्ट होता है। कष्ट क्यों हो रहा है? पाप के कारण, क्योंकि हमारा जो पाप है वो दुख में हेतु बन रहा है। व्यक्ति को लगता है सत्संग में जा रहे हैं तो क्यों नहीं सुख आ रहा है। अरे सत्संग में तो सुख ही आएगा, पर ये जो पाप कर्म है उसका दुख कौन भोगेगा? वो अनजान में या जान में जो हो रहे हैं उनको हमको रोकना ही पड़ेगा। इसीलिए ये साईं की बहुत बड़ी कृपा है कि मतलब
साईं के परिवार में जन्म से ही संस्कार है ना। अभी इसने तो होश भी नहीं संभाले, तब से माता पिता लगे हुए हैं साईं के पास। अब भले 7 साल स्पेन रहा है, पर आपने बताया ना कि कितनी बड़ी साईं की कृपा है, सामान्य नहीं है भाई। हमको पता है, व्यक्ति का नाम जानता हूँ जो कि वहाँ जाके अमेरिका में भोग करके, मतलब इसी की एज का नहीं, इससे कम एज का मर गया हमारा, सचमुच में उसकी डेथ हो गई। यही तो हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति ने इंडिया में भोग देखा ही नहीं और वहाँ स्वतंत्रता मिल गई। तो ये हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, पर कितनी बड़ी साईं की कृपा है ना, महर्षि की कृपा है, बाबा की कृपा है कि एक जोड़ दिया। एक अब हम लोगों पर है, हम जितना कर पाए उतना बल्ले बल्ले, नहीं कर पाए फिर उसके दुख के लिए फिर ये मत उधर मत देखो। दुख जो है वो हमारे कर्मों के कारण हमको मिल रहा है। तो बोले फिर सुख स्वामी जी, सुख हमारे कर्मों के कारण है कि सुख ठाकुर जी की कृपा से? ऐसा है कि सुख में हम ठाकुर जी को इसलिए जोड़ते हैं कि वो बुद्धि बनी कैसे, पुण्य करने की, अच्छे कर्म करने की बुद्धि बनी कैसे, तो उसमें तो उनको जोड़ना ही पड़ेगा ना। उसमें भी अगर हम ही ले लेंगे क्रेडिट तो फिर वापस वो अभिमान बन जाएगा। तो इसलिए संत लोग कहते हैं कि जो दुख हो रहा है उसको तो अपने पाप कर्म मानो, पर जो सुख हो रहा है उसमें वो क्रेडिट मत लेना, क्योंकि उसमें फिर तो गोपाल गढ़ जाने की जरूरत क्या है? हम अच्छा काम करते हैं, है ना। नंद किशोर कहेगा कि क्या है स्वामी जी की हम पढ़ा सकते हैं स्वामी जी को। स्वामी जी 1.5 साल रहे, हम 7 साल रहे इसमें, है ना। वो तो इंग्लैंड में 1.5 साल से पढ़े, तो हालांकि उनको मालूम है, ऐसा नहीं कहेगा, पर ये जो बुद्धि है वो प्रतिबंध है। तो उस बुद्धि को, प्रतिबंध को हटाने के लिए हमको यात्रा वहीं से शुरू करनी है जहाँ हमारा स्टेज है। तो फिर ये बातें क्यों सुनाई जा रही है कि एक फिलॉसफी आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये संत ये सब होते हुए भी क्यों हमेशा आनंद में रहते हैं। संत यानी मैं पहुँचे हुए संतों की बात कर रहा हूँ, कथावाचक और ये सब, इन लोगों को आप लोग संत मानते हो, वो आप लोगों की श्रद्धा है, बढ़िया बात है, वो श्रद्धा को मैं तोड़ना नहीं चाहता। और संत का अर्थ ही यही है, साईं, उड़िया बाबा, महाराष्ट्री, ऐसे संत, है ना। हर किसी को हम पहले संत मान लेते हैं, फिर बाद में कोई कंप्लेन भी करते हैं, ये संत हो गए, ऐसा क्यों करते हैं? अरे हम कहते हैं तुमको किसने कहा कि इनको संत मानो? ये वाक्य ही गलत हो गया ना कि ये संत हो गए, ऐसा क्यों करते हैं? समझ गए ना। तो इसका मतलब हमारी भूल है, हम पहले इनको संत मान रहे हैं, फिर हम कंप्लेन कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि भाई संत इन्हीं को मानो ना, उड़िया बाबा है, महाराष्ट्री है, साईं, इनको संत मानो। और ये साधक है, हम भी साधक है, ये भी साधक है, ये थोड़े आगे बढ़े हुए हमसे, इतना ही है। हमको समय मिलता तो हम इनसे आगे बढ़ जाते, है ना। अभी समय मिल रहा है श्याम जी को, अब देख रहे हैं कि अब कुछ और ही है चमत्कार। तो पहले एजेंसी में रहते थे तो अपना बस स्वामी जी कल हम जा रहे हैं, है ना, सहारनपुर। अरे जाओ भाई, बढ़िया। एक दिन निकला, बढ़िया है। कब आओगे? कब आओगे? हमारे तो तकिया गीला हो जाता तुम्हारा इनकी याद में। हमको इनके जैसा एक व्यक्ति और मिला था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में शिवाजी उसका नाम था। तो पता नहीं उसको क्या भ्रांति थी, तो मेरे को क्या कहता है, बोले स्वामी जी आप हमको याद करोगे। हमने कहा हम भगवान को याद करेंगे, तेरे को याद करेंगे। हमारे कर्म फूटे होंगे तब तेरे को याद करेंगे। तो ये लोगों को बड़ी भ्रांति रहती है, बड़ी। तो है, फिर भी आया तो ऐसी भ्रांति बनी रहे। ऐसी भ्रांति का तो कटना ही ठीक है, भ्रांति बनी रहे सब ठीक है। भ्रांति कैसी भी हो उसका कटना ही ठीक है। क्यों? क्योंकि जो मतलब गलत भ्रांति है वो तो कटनी ही चाहिए। हाँ। पर ये जो सात्विक भ्रांति होती है ना अध्यात्म में, हाँ। वो और ज़्यादा बंधन में, इसीलिए सावधान करते हैं बेड़ी। महात्मा लोग, सोने की बेड़ी। तो फिर वापस अपने प्रसंग पे आ जाते हैं। तो प्रसंग में इतनी बात बतानी थी कि इनका जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन शब्द भी हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आत्मा रूप से ही अपने को जान रहे हैं। बाकी जो हम लोग देख रहे हैं वो, है ना,
वो ठीक है, एक हमारे ठाकुर जी की मतलब कृपा है हमारे ऊपर कि वो ये ठाकुर जी स्वयं इस रूप में आए हैं, है ना, महाराष्ट्र के रूप में, बाबा के रूप में, साईं के रूप में ठाकुर जी स्वयं आए हैं, तो इसलिए उनकी कृपा है। बाकी वो जो साईं है, बाबा है, महाराष्ट्र है, वो अपने को जान रहे हैं कि हम तो मतलब वो तत्व है। तो अब जो है आज के पृष्ठ में हम देखेंगे, ये तो 2 पृष्ठ हो गए कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको तो अभी आज भी आएगा एक वाक्य बहुत बढ़िया, कहते हैं कि चलो पढ़ ही लेते हैं। आंख से जो दिख रहा है वो परमात्मा का तेज है, यह परमात्मा का तेज है। श्लोक है 15-12 है। अच्छा, तो 15-11 को नहीं लिया, 15-11 कल तो ठीक है, 15-12 आज है। तो यदादित्य गतम तेजो जगत भाषे ते खिलम यद चंद्रमसी यद चावनो तत्तेजो विद्धि मामकम। पहले श्लोक का अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। जो तेज सूर्य में रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाषे ते खिलम, है ना, प्रथम पंक्ति मतलब आधा चरण, पूर्वार्ध कहते हैं, श्लोक का पूर्वार्ध, श्लोक का उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध का अर्थ हो गया कि जो तेज सूर्य में रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, और उत्तरार्ध में यद चंद्रमसी, जो तेज चंद्रमा, यद चाग्नौ और अग्नि में है, तत् तेजो विद्धि मामकम, वह मेरा तेज समझो। इसका अर्थ है सूर्य का अलग, सूर्य में जो तेज है वो भी मेरा है, चंद्रमा में जो तेज है वो भी मेरा है, अग्नि में तेज है वो भी मेरा। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का वो तेज है, ये कैसे पता लगे? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो भी अपने को ब्रह्म रूप से जान रहे हैं, आत्मा रूप से जान रहे हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा का दर्शन करो। तो परमात्मा का दर्शन करो का मतलब सर्वं खुलीदम ब्रह्म, महात्माओं को खुली आंखों से सर्वत्र सब रूप से ईश्वर का दर्शन होता है। फिर से पढ़ रहा हूँ, सर्वं खलु इदम ब्रह्म, महात्माओं को खुली आंखों से सर्वत्र सब रूप से, सब रूप में कह दो, ईश्वर का दर्शन होता है। साईं को, अशोक को ज़्यादा पता है ना। वहाँ स्वीपर भी आया तो उसको भी प्रणाम कर रहे हैं, स्वीपर को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। कोई पशु आ गया उसको प्रणाम कर रहे हैं, पशु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्री सुअर आता था, सुअर के आते ही उनके हाथ ऐसे जुड़ जाते। कोई कभी भी किसी भी समय सुअर चलते हुए या कार में बैठे हैं, जैसे सुअर को देखते थे वारा भगवान, है ना। जैसे ही कोई बंदर आ गया, है ना, हनुमान जी, सहज उनका हाथ जुड़ जाता। तो अच्छा आज उसमें भेजोगे? नहीं टेलीग्राम से भेजोगे? अच्छा, तो कल तो 1 घंटे का हो गया था, कल नहीं गया? वो तो बाद में भेजना। अच्छा लेकिन अच्छा तो ये जो है क्या है कि खुली आंखों से सर्वत्र सब रूप में ईश्वर का दर्शन, ये बहुत अद्भुत बात है। क्यों? क्योंकि वो जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप यानी वही आत्मा, ध्यान रखना, आत्मा ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु है नहीं। तो इसके लिए दृष्टांत समझाने के लिए देते हैं कि एक कोई बहुत बढ़िया गोल्डन प्लेट है, तो उसमें एम्बोस यानी उसी के अंदर घड़ के और दिखाया है, एक कुमार कुछ बना रहा है मटका, है ना, एक बालक के हाथ में लड्डू है खा रहा है, एक गाय है ना, पर्वत है, उसी सोने के पतरे में ये सब चीज़ें दिखाई गई। तो वो लड्डू भी सोना है, वो बालक भी सोना है ना, जो जो चीज़ उसमें बनी हुई है, मिट्टी भी सोना है, कुमार भी सोना है, मटका बना हुआ भी सोना है, सब चीज़ सोना है। ऐसे ही यहाँ जो ब्रह्म में ये पूरा जो सृष्टि है ना, वो ब्रह्म में ही बनी हुई है। तो ब्रह्म में चूंकि बनी हुई है, इसलिए वो महात्मा जान रहे हैं कि मैं ही ये सब हूँ, इसलिए उनको दर्शन हो रहा है ना। महात्माओं को खुली आंखों से सर्वत्र सब रूप से ईश्वर का दर्शन होता है ना। मैं ही सब बना हुआ हूँ, मेरा ही सब रूप है।
तो ये जो है ये विशेष बात बता दी। अब आगे कह रहे हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसको ब्रह्मज्ञानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। वर्णन करने की शैली जुदा जुदा है, परमार्थ तत्व में भेद नहीं है। उसी को अब आगे विस्तार में समझा रहे हैं महाराज श्री। तीसरे स्कंद में 32वें अध्याय में 33वें श्लोक में एक बात आई है। श्लोक मैंने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि वो पृष्ठ में एक ही पृष्ठ में करना था, तो उसका भाव ले लिया नीचे जो महाराज ने बताया। तो वो श्लोक देखना चाहें तो व्यक्ति देख सकता है। तो श्रीमद् भागवत में जो आया है उसको हमको समझाएंगे। तो क्या चीज़ समझानी है महाराज को? महाराज को ये समझाना है कि चीज़ एक ही है ना, और उसको ब्रह्मज्ञानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। ध्यान देना। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मज्ञानी जो है, जो जिन्होंने जान लिया ईश्वर को, अब उनके पास ये कला है कि जैसा जो व्यक्ति आएगा सामने, उसकी जैसी समझ है उसके हिसाब से उसको समझा देंगे। क्लियर हो गया ना? यानी ये जरूरी नहीं है कि सबको ये मैग्नेट वाला एग्जांपल देखिए। बच्चा आया, बच्चे ने पूछा पापा ये बारिश कैसे होती है? तो पिताजी ने, अब कोई ये थोड़ी है कि साइंस की बुक में देख के और वो जो है कैसे क्लाउड बनता है और क्या होता है इवेपोरेशन वगैरह, कुछ नहीं। बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा। बेटा देखो ना, एक राजा इंद्र है और उसके पास एक एरावत हाथी है ऊपर, है ना। तो वो एरावत हाथी जो है वो सूंड में पहले पानी खींच लेता है बहुत सारा, है ना, और फिर ऊपर से जो है सूंड से जब नीचे गिराता है बारिश होती है। बच्चे को समझ में आ गया। ब्रह्मज्ञानी जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन क्यों करता है? उसको तो जो सही बात है वही बतानी चाहिए भाई। वो भी देखेगा ना कि वो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा कि नहीं, है ना। तो इसलिए नंद किशोर वाली क्लास में हम अलग टाइप से बोलते हैं, किशोर वाली क्लास में हम अलग टाइप से बोलते हैं, है ना। तो इसलिए नंद किशोर साधना ने पूछा कि हम, है ना, लेट आए तो ठीक है ना। हमने कहा ठीक है, शाम जी की क्लास हो जाएगी, फिर आपकी दूसरी क्लास ले लेंगे, है ना। तो नंद किशोर को लगा यही ठीक है ना क्योंकि थोड़ा लेट का भी बन जाएगा और शाम जी की क्लास समझ में आनी नहीं है क्योंकि वो तो बहुत एडवांस है, ग्रेजुएट है, बोला ग्रेजुएट हो गए उसको खुद को नहीं समझ में आ रही है। कहाँ ग्रेजुएट कर पाता है? ग्रेजुएट है सचमुच, चाहे तो क्लास ले भी सकते हैं। नहीं सवाल ही नहीं। 4-5 साल से लगे हैं ना पीछे। असंभव है। ये देखिए कितना ये सब हुआ, वो बिजली की उछल गई, वो बेचारी चिल्ला रही है, ये 3-4 दिन से कुछ नहीं कर रही। जब उसको कहना पड़ा कि 4 दिन हो गए कुछ नहीं कर रहे, तब जाके इनका थोड़ा सा मतलब उठे नींद में से। नहीं, उसको रात को कहते ये मिथ्या है। यहाँ सब ब्रह्म बता रहे हैं और तुम अभी तक मिथ्या, इसीलिए पोस्ट ग्रेजुएशन में ये बात आएगी। नहीं वो बात ठीक है। इसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि जब अपने शरीर पे कोई कष्ट आवे जी तब अपने लिए कि ये मिथ्या है ना, मुझे इस शरीर में नहीं रहना। अद्भुत। और जब सामने वाले को कष्ट हो बिल्कुल तो उसको वो जैसे बता रहा है, हाँ, मतलब उससे भी ज़्यादा चिंतित होके और उसके लिए जो भी कुछ हम कर सके। बिल्कुल समझ गई? ये सब पुरुष का नहीं, यही इसका मतलब वो है, तरीका ये है। इसको जो दूसरा जो ये से बोला जाता है, बोल दिया जाता है, हाँ, तो और उसको विरोचन ज्ञान कहते हैं। विरोचन का मतलब आसुरी ज्ञान। तो उन्होंने भी कह दिया ना हमसे, खुद को होगा तो पता चलेगा। नहीं सही बात है। तो ये वेदांत जो है वो बहुत मतलब क्या कहना चाहिए कि बहुत ही इस प्रकार की वस्तु है कि बिना गुरु की सानिध्य से इसको हम ऐसा थोड़ा बहुत सुन लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो इसको फिर गुरु लोग हर प्रकार से समझाते रहते हैं। बात मिथ्या वाली बिल्कुल ठीक है, मिथ्या वाली गलत नहीं है। और मिथ्या किसके लिए? अपने, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को अपने जीवन में कोई तकलीफ हो या हमको अपने जीवन में कोई तकलीफ आवे तो हमको उसको उस प्रकार अगर कर सके तो समझो वो हमारी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान का भजन है ना, जप करके उसको
इसका उड़िया बाबा जी इस प्रकार समझाते थे कि जैसे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो अब हमको ये थोड़ी है कि हमको परोठा चाहिए। अरे भाई भूख लगी है, अब कुछ भी, अरे हमारे आश्रम में वो जो शुक्ला जी वाली रोटी भी देंगे हम बड़े प्यार से खा लेंगे क्योंकि भूख लगी है। भाई दूसरा जो है गृहस्थ व्यक्ति, उसको ये आश्रम की रोटियां पसंद थोड़ी आएगी, है ना, क्योंकि अब यहाँ तो शुक्ला जी को इतनी बनानी पड़ती है तो ऐसे थोड़ी कि एक एक रोटी ध्यान दे के बनाना पड़ रहा है। वो तो पर भूख लगने वाला व्यक्ति नहीं कहेगा कि मुझे परोठा चाहिए, वो जो मिलेगा, जो भी, आवश्यक नहीं है कि रोटी, कुछ भी दे दो, कुछ अंदर चला जाए, चना है तो चना दे दो। तो उड़िया बाबा जी का ये कहना था कि जब भी कोई कष्ट आवे तो ये आवश्यक नहीं कि भाई वेदांत के द्वारा ही वो मिथ्या है करके, समझो मिथ्या वाली बात भी पल्ले नहीं पड़ रही है, पल्ले नहीं पड़ रही है मतलब उस समय वो भी है, वो भी गड़बड़ हो रही है, तो वो भी आवश्यक नहीं है। अपना जाओ बिहारी जी के अपने मंदिर में जाओ, है ना, साईं के यहाँ जाओ, माथा टेको, है ना, उनको कहो, प्रार्थना करो, मतलब भूख मिटाने से मतलब है। तो यहाँ कष्ट मिटाने से मतलब है कि कष्ट जैसे भी मिटे, बोले कि भाई कष्ट जो है गुरु जी का ध्यान करने से मिट जाता है, तो गुरु जी का ध्यान कर लो, है ना। बोले कष्ट जो है फलाने व्यक्ति से जाके मिलेंगे तो मिट जाएगा, तो उससे मिल लो। बोले उससे बात ही कर लेते मोबाइल पे तो मिट जाता है, मोबाइल पे बात कर लो, पर वो तो मोबाइल पे बात नहीं करते। तो भाई गोपालगढ़ चले जाओ दूर नहीं है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि भाई हम तो बम्बई में है, गोपालगढ़ कैसे जाए। वृंदावन का व्यक्ति कहता है कि भाई मोबाइल में, हाँ मोबाइल में बात नहीं करते स्वामी जी, तो कोई बात नहीं, गोपालगढ़ चले जाओ। वृंदावन में वाला व्यक्ति बोले नहीं, स्वामी जी आ जाएं हमारे घर, ठीक है, अगर वो भी पॉसिबल हो तो वो कर लो यानी कहने का मतलब हमारा कष्ट मिटे। संक्षेप में बात इतनी है। तो वापस अपने प्रसंग पे आ जाते हैं। तो ये जो सब में ईश्वर का देखना है, इसको आप लोग समझ जाएंगे। वो स्वर्ण वाला दृष्टांत हमेशा ध्यान रखना, स्वर्ण वाला दृष्टांत व्यापक नहीं है वो तो खाली हमको लिमिटेड है वो, पर ये जो ब्रह्म है वो व्यापक है। तो व्यापक होने से इसमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब में ही हो। कौन? वो महात्मा का कह रहे महर्षि, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसको ब्रह्मज्ञानी लोग, है ना। तो ब्रह्मज्ञानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन क्यों कर रहे हैं? वर्णन करने की शैली जुदा जुदा है, परमार्थ तत्व में भेद नहीं है। महर्षि समझा रहे हैं कि खाली शैली ही जुदा जुदा है, परमार्थ तत्व में भेद नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर करके बताइए। तो क्लियर करके बता रहे हैं। क्लियर क्या कर रहे हैं? फूल का दृष्टांत दे रहे हैं, फ्लावर का, है ना। तो जैसे ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर में जैसे एक फूल को अपने हाथ में ले लें, अब वो फूल जो है दिख कैसे रहा है? बोले आँख से। क्या है? लाल, है ना। अच्छा, ये सॉफ्ट लग रहा है ना, रोज है ना, ये भी सॉफ्ट है। तो मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग टच करके देख लेना तो त्वचा के द्वारा जैसे, यानी अब ये आँख से थोड़ी मालूम पड़ रहा है कि सॉफ्ट है ना। आप लोग देख रहे हैं पर आपको थोड़ी मालूम पड़ रहा है, मैं टच कर रहा हूँ इसलिए। तो त्वचा के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि वो सॉफ्ट है। अच्छा, अब स्वाद है ना, तो स्वाद तो इसको तो मैं नहीं चखूँगा, पर वो फूल जो है वो उसके टेस्ट से, मतलब जीभ से पता लगेगा ना, आँख से मतलब मालूम पड़ेगा ना त्वचा से, है ना। तो जीभ से मालूम पड़ेगा। और फूल तो सुगंध का तो मुख्य बात है, तो नासिका के दरवाजे से वो सुगंधित मालूम पड़ता है। तो एक ही वस्तु फूल, अब वो एक लाल दिखा रहा है, एक कोमल दिखा रहा है, एक उसकी सुगंध को दिखा रहा है, एक उसके स्वाद को दिखा रहा है ना। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों के भेद से नाना रूप में प्रतीत हो रही है। फूल तो एक ही है ना, पर चूंकि इंद्रियां इधर 4 क्या 5 है, मतलब इसमें अगर फूल थोड़ा सा वो सूखा हो तो उसको थोड़ा सा ऐसे करो तो उसकी आवाज़ भी सुनाई देगी। ये 5वां सुनने का, 5 ज्ञानेंद्रियां है ना। तो ज्ञानेंद्रियां चूंकि हमारे पास 5 हैं, इसलिए वो 5 इन्फॉर्मेशन एक ही फूल के बारे में। ठीक इसी प्रकार मूल वस्तु तो एक ही है, फूल तो एक ही है। ठीक इसी प्रकार भगवान, अब ये तो हो गया एग्जाम्पल, इसको कहते हैं दृष्टांत।
दाष्टांत क्या है, यानी जिसको हमको अप्लाई करना है, जिसको समझना है वो क्या है। हाँ। तो भगवान वाली बात चल रही थी कि एक ही है सत्य, एक ही, और ब्रह्मज्ञानी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं। हाँ। तो उस चीज़ को महाराज श्री इस एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जी। क्या भागवत में एग्जाम्पल आया है कि ठीक इसी प्रकार भगवान, अब यहाँ 3 एग्जाम्पल महाराज श्री देंगे, 3 रास्ते, वहाँ तो 4 बताए ना, यहाँ 3 देंगे। जी। शास्त्रीय मार्ग से भक्ति करो तो बड़े दयालु के रूप में उपलब्ध हो। एक, यानी जो भक्ति करने वाले हैं वो तो हमेशा कहेंगे बड़े हमारे लाला दयालु हैं, है ना, ये है वो है, मनोरी ये बताएगी। हाँ। अच्छा, एक योगी जी आ गए समझो, हाँ। तो योग करो तो असंग आत्मा के रूप में उपलब्ध हो। ठीक। यानी वो तो यही कहेगा, है ना, कोई दया वया नहीं है, बस वो असंग रहते हैं। और तीसरा तत्वज्ञानी वेदांती, तो तत्व ज्ञान का संपादन करो तो आत्मा परमात्मा और जगत इनका द्वैत मिट जाए और अद्वैत रूप से उपलब्ध हो। यानी एक ही भगवान है, वो एक और दयालु लग रहे हैं, एक और असंग लग रहे हैं, और एक और पूरा द्वैत ही मिट गया, है ना। तो यह उपलब्धि की प्रक्रिया में जो भेद होता है उससे अनेक प्रकार दिखाई पड़ते हैं। भगवान तो एक ही हैं, पर उपलब्धि की प्रक्रिया, वो चूँकि भजन कर रही हैं इसलिए उनको दयालु लग रहे हैं, ये योग साधना समाधि लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं इसलिए असंग, ये अपना तत्व ज्ञान विचार कर रहे हैं, श्रवण मनन निध्यासन कठोपनिषद के क्लास में बैठते हैं, तो इनको जो है द्वैत है ही नहीं, है ना, तीनों काल में सृष्टि नहीं है। तो मूल जो वस्तु है, जगत का जो मूल तत्व है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो मूल वस्तु जो है वो तो एक ही है, पर उसकी प्रक्रिया जो है वो अनेक होने के कारण इस प्रकार की बात आ गई। अब इस पृष्ठ को पूरा कर रहे हैं महाराज। क्यों? क्योंकि मूल है जो तेज सूर्य में रहकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्रमा और अग्नि में है, वह मेरा तेज समझो। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरा तेज है, तो इसको समझाओ ना। तो महाराज श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने जो लिखा है गीता पे, उसी को ले रहे हैं। वो कहते हैं, बहुत ही प्यारी बात है, सबके समझने लायक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। यह सूर्य चंद्रमा अग्नि में जो दृश्य तेज है ना, जो दृश्य तेज का मतलब कि सूर्य इस समय है ही है, तो वो हमको दिख रहा है तेज, चंद्रमा का रात को, और अग्नि का, है ना, माताएं जब अग्नि जलाती हैं रसोई घर में, तो इसमें जो तेज है इसी के रूप में परमात्मा चमक रहे हैं। स्वयं भगवान ने अपना परिचय दिया है श्लोक में, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता ने ये तेज कैसे ग्रहण किया। रामानुजाचार्य जी ने लिखा है कि अपने पूर्व जन्म में भगवान की आराधना करते हुए उनके तेज की याचना की। ये जितने देवता हैं, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में भगवान की आराधना करते हुए भगवान को कहा कि आप अपना तेज हमको दीजिए। इन्होंने बहुत दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी, तेजोसी तेजोमयी देही बलमसी बलम में देही, हे भगवान आप तेज स्वरूप हो, हमको थोड़ा सा अपना तेज दे दो, है ना। चंद्रमा ने कहा कि आप आह्लाद स्वरूप हो, हमको आप अपना आह्लादात्मक तेज दे दो, है ना। सूर्य ने आह्लादात्मक तेज नहीं मांगा, पर चंद्रमा ने थोड़ा जोड़ दिया तेज के साथ, ये आह्लाद, यानी इसलिए शरद पूर्णिमा में जो आएगा, है ना, तेज, उस तेज के साथ आनंद भी आएगा। अग्नि ने कहा कि आप में ज्वलनात्मक दाहात्मक तेज है, सो हमको दे दो। ठाकुर जी में सब है, आह्लादात्मक भी है, ज्वलनात्मक भी है, और सूर्य वाला तेज भी है। तो जिसने जैसी प्रार्थना की वैसे उनको मिला। तब इनकी आराधना से संतुष्ट होकर भगवान ने इनको अपना तेज इनको देते हैं। अंत में कह रहे हैं महाराज श्री, सो यह सूर्य चंद्रमा और अग्नि में उसी का प्रकाश चमक रहा है। ये भगवान की आराधना करके उनका तेज लेकर चमक रहे हैं। थोड़े दिनों पहले आया था आनंद रत्नाकर में एक पृष्ठ, एक महात्मा के पास एक व्यक्ति पहुंच गया और बोले हमको ठाकुर जी का दर्शन कराओ। वहाँ अनशन कर दिया। तो अनशन किया तो यानी कि मैं यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक आप भगवान का दर्शन नहीं कराओगे। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, महाराज जी भी थे वहाँ। तो तीसरे दिन महाराज जी जाते होंगे, तो तीसरे दिन महाराज जी कहते हैं कि उठाया डंडा महात्मा ने, है ना, और बोले कि मार ही दिया, डंडा मार दिया उसको।
बोले कि अब तक जो भगवान तेरे को दर्शन दे रहे हैं सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, अग्नि के रूप में, तूने क्या किया? यानी सूर्य के प्रकाश के सामने स्वयं भगवान है ना, हम सब गलत काम करते हैं, है कि नहीं? बोले तुमने कभी ध्यान दिया? तो जब भगवान इस रूप में आके और तूने कुछ उसका नहीं लाभ लिया तो भगवान को क्या पड़ी है कि तेरे को और दूसरे रूप में आके दर्शन देवे? महर्षि ने बताया। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने आराधना की, भगवान ने अपना तेज दे दिया, तो ये भगवान के स्वरूप हो गए ना, सूर्य भगवान, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता। सो ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में उसी का प्रकाश चमक रहा है, यानी भगवान का ही। ये भगवान की आराधना करके उनका तेज लेकर चमक रहे हैं, है ना। इसीलिए हम लोग संतों का क्यों इतना आदर, इतनी पूजा, इतना उनका महत्व देते हैं उनको, क्योंकि वो भी ठाकुर जी का तेज लेकर ही उपाधि, है ना, वो उपाधि हमारे लिए पूज्य है। क्यों पूज्य है? क्योंकि ये हम अपने शरीर में इसको मिथ्या कहेंगे, गुरु के शरीर में कहेंगे कि वो तो उन्होंने आराधना करके और वो तेज को पाया है, तो इसलिए वो उपाधि हमारे लिए पूज्य है। जैसे सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि देवता पूज्य है, वैसे ही सद्गुरु देव, सद्गुरु भगवान वो भी पूज्य है, क्योंकि ठाकुर जी का तेज लेके, ठाकुर जी का ज्ञान लेके, ठाकुर जी का आनंद लेके वो प्रकट हुए हमारे सामने। इनमें जो प्रभा देखने में आती है वह भगवान की ही। तो ये जो प्रभा दिखती है, यहाँ तीन, मतलब चूँकि श्लोक को बताना है और यहाँ इससे सब ले लेना, जहाँ जहाँ स्वयं भगवान 10वें अध्याय में क्या है, ये तो 15वां अध्याय चल रहा है। 10वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हम आपकी कैसे उपासना करें, है ना, किस किस में उपासना करें, तो फिर भगवान ने वहाँ विभूति योग बड़ा लंबा चौड़ा है, तो बताया कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, ऐसे करके अपने खास खास रूप बताए कि जिसमें तुम हमारी उपासना कर सकते हो। पर इसकी लिस्ट तो पूरी बन नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए फिर अंत में कहा, एक श्लोक है, यद यद विभूति मत सत्वम तत्तद ऊर्जित मेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। जहाँ जहाँ कहीं भी पूरे विश्व में जो भी तेज दिखाई दे रहा है ना, वो एक मतलब नरेंद्र मोदी में भी वो तेज हो सकता है। ये आवश्यक नहीं कि भाई पॉलिटिशियन में नहीं होता है, राजनेताओं में होता था। राजा को पहले भगवान मानते थे, जैसे गुरुओं का आदर करते हैं वैसे राजाओं का आदर होता था। एक ऐसा समय था, है ना, उनका अभिषेक होता था राजाओं का, क्योंकि राजा को ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता था। अब वो राजनीति में तो सब बिगड़ गया है, पर भगवान ने इस श्लोक में ये बताया कि जहाँ जहाँ तुमको तेज दिखे, है ना, वहाँ यही समझना कि वो मेरा तेज है। तो हम देखते भी हैं, एक छोटा बच्चा है और वो देखा ना वासुदेव को, हरिदास ने देखा कि बड़ा मेधावी बालक है, तो वो तेज बालक में दिखता है, बालक बच्चों में जल्दी दिखता है कि वो छल कपट नहीं है ना, तो इसलिए बिल्कुल अपना जो भी बोलना होता है उसे बना दिया। राधे फूड्स, राधा है क्या, श्री राधा फूड्स देखिए उसके जो आई मन में मौज, जाके बना दिया सब। तो ये वो श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सुना दिया। तो ये महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि इनमें जो प्रभा, यहाँ तो श्लोक में चूँकि 3 बातें बताई है, पर इनमें से सब ले लेना, जहाँ जहाँ जो भी प्रभा, जो भी तेज जिसका भी दिखाई दे रहा है, वो उस व्यक्ति का नहीं है, भगवान का है ना। आप कहोगे कैसे? तो देख लिए, अगर भगवान अपने को वहाँ से हटाते हैं क्या करना पड़ता है, ले चलो, है ना, हो गया ना। यानी शिव जो है वो शव हो गया, इस समय शिव है, शिव स्वरूप है। कौन? हमारे गुरुदेव, कोई भी जिसमें हमको वो तेज दिखाई दे रहा है, और जैसे ही भगवान ने तेज हटाया शव हो गया। तो एक अखंड जो तेज है, ज्योति है, वही इनमें प्रकाश को प्राप्त हो रहा है। तो अब अंतिम पंक्ति में महर्षि कह रहे हैं, आखिर में ये तेज का सोर्स क्या है? तो बोले सोर्स वही ब्रह्म, ध्यान रखना, वो ब्रह्म जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है।
जैसे मैंने बताया था उस दिन कि सूर्य चमक रहा है, एक कोयला रखा है और एक मिरर रखा है। तो मिरर में वो सूर्य रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोयला कोयला ही पड़ा है। क्यों? कोयले में वो सामर्थ्य नहीं है कि उसको रिफ्लेक्ट कर सके। इसी प्रकार यहाँ महाराष्ट्र क्या कह रहे हैं, अखंड जो तेज है, ज्योति है, वही इनमें प्रकाश को प्राप्त हो रहा है। तो इन्होंने, सूर्य ने, चंद्रमा ने, अग्नि ने तपस्या की, रामानुजाचार्य जी बता रहे हैं, है ना। और उस तपस्या से भगवान प्रसन्न होके उनको वो सामर्थ्य दिया। तो सामर्थ्य दिया तो इसको आह्लादात्मक दिया, है ना। इसका भी ज्वलनात्मक ही है, अग्नि से कम नहीं है सूर्य। तो प्रकाशात्मक और ज्वलनात्मक दोनों हैं। तो ये ज्वलनात्मक, प्रकाशात्मक ये दोनों रहेंगे, पर चंद्रमा की विशेषता है कि वो आह्लादात्मक है ना, वो ज्वलनात्मक नहीं। अग्नि में भी जलाएगी है और प्रकाश भी देगी। जलाएगी का मतलब रसोई बना देगी, जलाएगी का मतलब उसकी यूटिलिटी है ना, यूटिलिटी के ऊपर है। सूर्य जो है वो प्रकाशात्मक और ज्वलनात्मक। तो यहाँ पर तो ये दृष्टांत दे दिए महर्षि ने। पर वो जो मैं बात बता रहा था कि अखंड जो तेज है, तो वो अब जिसकी जो जैसा अंतःकरण है ना, समझो कोयला जैसा है, तो आप देखो कि कोई तेज नहीं है, मरा मरा सा है। जब भी देखो न कोई स्माइल दिखे, न कोई जान दिखे व्यक्ति में, तो वो अंतःकरण जो है, उसका मतलब वो इम्प्रूव हो सकता है कि नहीं? इम्प्रूव हो सकता है, इम्प्रूव नहीं हो सकता ऐसा नहीं है ना। ये कोयला तो नहीं इम्प्रूव होगा पर कोयले की खान में ही डायमंड निकलता है, ये भी ध्यान रखना। डायमंड जो है वो अलग से नहीं निकलता है, ज्वालामुखी वगैरह जहाँ होते हैं वहीं से निकलता है। कार्बन है वो भी, डायमंड भी कार्बन है। तो सामर्थ्य तो है, उस सामर्थ्य को जो है गुरु लोग प्रकट करते हैं। तो अब हम लोग जुड़ गए हैं साईं से, महाराष्ट्र से, बाबा से, तो धीरे धीरे इस मार्ग में लगे हुए हैं और वही हमको आगे बढ़ाएंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। वो आपके उसमें जो दोनों थे ना, एक वाइट वाला बॉक्स और एक, तो वाइट वाले में उसमें वो बड़ोला से आए हैं, जीतो है, तो प्रसाद